आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार का साथ दीजिए। माननीय एमपी साहब हमारे तस्लीमुद्दीन साहब का सपना पूरा कीजिए। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और सीमांचल के लिए एक दिन वरदान साबित होगा। इस वक्त एक बड़ी खबर पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड से आ रही है, जहां समाजसेवी इंजीनियर महफूज आलम ने 7 जनवरी को बायसी में हो रहे बांध रोको धरना प्रदर्शन का विरोध किया है। साथ ही उन्होंने बांध से लोगों को होने वाले फायदे को बताया है। आइए सुनते हैं। महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट जो अलहाज हमारे माननीय एमपी साहब जो तस्लीमुद्दीन साहब रहे, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट तस्लीमुद्दीन साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और ये प्रोजेक्ट होना है, इम्प्लीमेंट होना है। कुछ लोग रोक रहे हैं। अभी 22 में 7 तारीख को एजिटेशन भी है इसके खिलाफ। रोकने के लिए हम इसके एकदम विरोध में खड़े हैं। हम चाहते हैं कि महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो। अगर 22 में रुकेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि 22 में रुकेगा, ये हर जगह रुकेगा। तो ये महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट अकेले 22 का नहीं है, ये अररिया से लेकर कटिहार तक पूरे में इम्प्लीमेंट होना है, चारों जिला में इम्प्लीमेंट होना है। ये प्रोजेक्ट हम इसके पक्ष में खड़े हैं और 18 अगस्त 2021 को इस प्रोजेक्ट को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी मिला था। उस वक्त हमारे यहाँ 5 नदी हैं, आपको शायद पता होगा। एक महानंदा, कनकई, परवान, दास और बकरा। इन 5 नदी पर इसके तटबंध का काम, पक्का तटबंध बेसिन प्रोजेक्ट का वर्क होना है। इसके लिए जो है एक सचिन आनंद जी उस वक्त अपॉइंट हुए थे और हमारे यहाँ के एक OSD इसके क्या कहते हैं जल संसाधन विभाग के थे। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उन लोगों ने ये कहा था कि बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मॉनिटरिंग के अंतर्गत ये 5 फेज का काम होना है। सेकेंड फेज का काम उस वक्त जब मैं मिला था 2021 में, उस वक्त किशनगंज में चल रहा था और तब से लेके आज तक, चूँकि ये बाज़ाब्ता हमने जनता दरबार में ये मामला डाला था और जनता दरबार में जो कोई भी चीज़ आप जब डालते हैं और मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो जब तक वो पूरा प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा तब तक आपके पास अपडेट आता रहेगा और आप जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो हमारा ये जो परिवाद है, ये विवाद है सरकार के साथ, वो अभी तक जिंदा है। 18 अगस्त 2021 से अब तक मुझे हमेशा जब भी जो प्रोजेक्ट जहाँ चलता है बेसिन से रिलेटेड, वो हमारे पास अपडेट भेजते रहते हैं। 21/5/2022 में मुझे लिखा गया कि अभी जो है सेकेंड प्रोजेक्ट हमारा सेकेंड फेज किशनगंज में लगभग ख़त्म हो गया है। अब सेकेंड फेज किशनगंज में लगभग ख़त्म हो गया है और 4th फेज किशनगंज और कटिहार सालमारी जो है यहाँ पे शुरू होना है। ये महानंदा बेसिन के ऊपर है, महानंदा के ऊपर। 3rd फेज भी कटिहार है, 3rd फेज भी कटिहार है जो महानंदा के ऊपर ही है। 4th फेज में उन लोगों ने लिखा है कि 4th फेज में ये बाढ़ नियंत्रण एवं जल निरासरण प्रमंडल पूर्णिया द्वारा परमान नदी के दोनों किनारे तटबंध निर्माण हेतु भू अर्जन का कार्य प्रगति पर है। पूर्णिया जिला अंतर्गत भूमि का कुल रकबा 741.93 एकड़ और अररिया जिला अंतर्गत भूमि का कुल रकबा लगभग 1278.97 एकड़ ये एक्वायर कर रही है सरकार। ये दोनों मिलाकर के लगभग 2020.90 एकड़ जमीन सरकार एक्वायर कर रही है 4th फेज के लिए। ये महानंदा के ऊपर नहीं है, याद रखिएगा। ये 4th फेज में परमान नदी के ऊपर है, जो अररिया से लेकर के हमारा जो साइड वाला नदी है इस पे पहले होगा। 5th फेज भी साइड नदी के ऊपर है, महानंदा के ऊपर बिल्कुल नहीं है। महानंदा के ऊपर जो बांध बनेगा ये 6th और 7th फेज में बनेगा, जो 22 है। ठीक है, 22 में जो बांध होगा 6th और 7th फेज होगा। मैं 22 के सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले जानें कि महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट है क्या। महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट आपके लिए है, ना आपको बर्बाद करने के लिए है, आपकी उन्नति के लिए है। आपके जितने महानंदा के जितने सहायक नदियां हैं सब पे बांध बनाया जाएगा और उसके बाद महानंदा के ऊपर बांध बनेगा। जब महानंदा के ऊपर बांध बनेगा तो आप बाढ़ में कटिएगा नहीं,
आपको भाग करके कहीं और घर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाढ़ से हम इतने प्रभावित नहीं होंगे। अगर कोई आपको बहका रहे हैं कि पहले बायसी में बांध बना दिया जाएगा, बायसी में बांध बना देंगे तो फिर सभी नदियां आकर के बायसी में पानी जमा हो जाएगा और फिर उसके बाद बायसी में बाढ़ टाइप का मौसम आ जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सरकार जो काम कर रही है, जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं। बाज़ाब्ता प्रोजेक्ट प्लानिंग के तहत ये काम हो रहा है। पहले किशनगंज में काम हो गया, आप लोग देखते होंगे कि किशनगंज का बहुत बड़ा हिस्सा अभी बाढ़ से प्रभावित नहीं है। और कटिहार में काम होना है और हो रहा है, इस वक्त ज़मीन एक्वायर हो चुका है और ऑलरेडी कहीं कहीं पे बेसिन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो कटिहार का भी हिस्सा बाढ़ से बाहर निकल जाएगा। फोर्थ फेज में पूर्णिया का है। पूर्णिया में महानंदा के ऊपर नहीं है, फोर्थ और फिफ्थ फेज सहायक नदियों के ऊपर है। तो सहायक नदियों का जब एक बार उसका जब बेसिन बन जाएगा, उसका जब तटबंध बन जाएगा, तो उसका पूरा पानी फिर महानंदा में आएगा। लास्ट में महानंदा के ऊपर है और महानंदा में अच्छे से बनेगा। किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी का घर नहीं डूबेगा। सरकार आपके साथ है, इसकी पूरी सिस्टम आपके साथ होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट होने दीजिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके विरोध में नहीं बल्कि इसके पक्ष में खड़ा होइए। आप डेवलपमेंट का साथ दीजिए, ना कि इसको रोकिए। हमारा एरिया भी तरक्की कर सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको डरा करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल ना दें। आप सीधे सरकार के साथ खड़े हो जाएं और सबको बोलें कि नहीं, महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट हमारी ज़रूरत है, बाढ़ से बचना हमारी ज़रूरत है। हम रात में सोते हैं तो बेचैन रहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे साथ कल सुबह जगेगा या नहीं जगेगा, महानंदा उसको कहाँ लेके जाएगी हमें कोई पता नहीं है। इसलिए मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो लिस्ट है मेरे पास, मैं इसको पब्लिक करूंगा कि कैसे कैसे ये प्रोजेक्ट बनना है। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार का साथ दीजिए। माननीय एमपी साहब हमारे तस्लीमुद्दीन साहब का सपना पूरा कीजिए। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और सीमांचल के लिए एक दिन वरदान साबित होगा।